हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग 2023 का PYQ करने वाले हैं दोस्तों, EVS का। इसका है दोस्तों, EVS का है। मेरा नाम दोस्तों सौरभ सिंह है। और चलिए हम आज जो हम EVS पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, सेट 2 है दोस्तों। 60 क्वेश्चन प्रीवियस से जो पूछा गया 2023 में दोस्तों, उसका ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स का दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को रिविजन के पर्पज़ से देखिएगा साथियों। और दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग 70% आदमी बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहा है और 30% ही आदमी दोस्तों जो सब्सक्राइब किया है वो देख रहा है दोस्तों। क्योंकि YT स्टूडियो से ये सब मालूम चल जाता है दोस्तों कि कितना आदमी सब्सक्राइब किया हुआ देख रहा है, कितना नॉन सब्सक्राइब किया हुआ देख रहा है दोस्तों। इसलिए हमसे आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। लाइक और कमेंट भी कीजिए, जो चीज़ पे चाहिए वीडियो आप कमेंट कर दीजिए। लेकिन सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, इससे दोस्तों अपना परिवार एग्जामपुर 91 दोस्तों विकसित कैसे होगा, विकसित नहीं ना हो पाएगा दोस्तों। इसलिए आपको इस चैनल को भी ध्यान में रखना है और इसको भी थोड़ा फैलाइए। अपने फ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई हो या बहन हो जो पढ़ते हैं उनको पास वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें BPSC टीचर दोस्तों, फिर आपका बिहार दरोगा दोस्तों और BPSC 69वीं PT का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इस सब का भी टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल को जुड़िए। ऑलरेडी दोस्तों इस चैनल पे आपको कमीशन का ही तैयारी करवाया जाएगा और हमेशा के लिए सीटेट का तो चलते रहेगा क्लास दोस्तों। इसलिए चलिए हम और इससे ज़्यादा आप सबको क्या बतावे हैं, आप लोग चलिए अपने समझदार हैं दोस्तों, आप लोग अपने से कीजिए और क्या बोलें। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं दोस्तों। और जिनको दोस्तों PDF चाहिए वो इस नंबर पर कॉल कीजिए 83 40 45 57 49। इस नंबर पर कॉल कीजिए दोस्तों, या तो व्हाट्सअप नंबर है ये है दोस्तों, कॉलिंग भी है। आप फ़ोन कीजिए या तो व्हाट्सअप कीजिए, हाई लिख के सीटेट लिखिए। आपको नोट्स सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। लेकिन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 101 है, 101 नंबर से होगा दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे पेपर सेट 1 दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन करवाएगा, उसको पहले देखिए। उसके बाद आज का जो सेट है सेट 2 है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के समापन में प्रभावी हो सकता है दोस्तों। देखिए, चौक व टॉक विधि नहीं हो सकता है दोस्तों, आपका व्याख्यान विधि नहीं हो सकता है। एक बात और याद रखिए दोस्तों, EVS में आपको सिर्फ सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, गलत कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है दोस्तों। और इस EVS पे दोस्तों ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बच्चे करके सीखेंगे। कोई भी काम जो बच्चा होगा उसको वो अपना एक्टिविटी करके सीखेंगे दोस्तों, मतलब करके दिखाना, मतलब सिर्फ। चलिए आगे हम बता देंगे दोस्तों आगे क्वेश्चन। तो व्याख्यान विधि हो गया, चौक और टॉक विधि दोनों गलत है दोस्तों। भूमिका निर्वाह देखिए, हाँ ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों। भूमिका निर्वाह विधि से होगा, फिर आपका कहानी सुनाना दोस्तों, बच्चों को कहानी सुनाना, CD आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 102 नंबर दोस्तों, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है और मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं, तो यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे? नहीं दोस्तों, उसे ला के मत दिखाना नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों को मिट्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे दोस्तों, तब उन्हें उसे समझ में आएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को मिट्टी दोई लाकर दिखाएंगे, ये सब लाकर दिखाना नहीं है दोस्तों, उसे समझाना पड़ेगा। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है दोस्तों। तो विद्यार्थियों को नए उत्पादों आविष्कारों में लगाना, आविष्कार में नहीं लगाना दोस्तों गलत है। ज्ञान अर्जित करने के केंद्रित करना नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थियों ने सामाजिक और भावनात्मक कौशलों का विकसित करना दोस्तों, ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है। जिनको उपार्जन में सहायता करना विद्यार्थी को नहीं दोस्तों, अभी गलत है ये।
चलिए 104 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है दोस्तों? देखिए, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा करना दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की सामूहिक चर्चा का सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों ये। उसके बाद देखिए ये सब कम है दोस्तों, ये सब 1 नंबर आएगा, इसके बाद इस 2 आएगा दोस्तों। अगर ये नहीं ऑप्शन रहता तो आपका ये सही होता, इसलिए आप इस सबको काट देते हैं दोस्तों। आलोचना स्वीकार नहीं किया जाता है दोस्तों। इसलिए 105 देखते हैं। किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है कि मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की समस्या विशेषता है, यहाँ की समान विशेषता है दोस्तों। इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाई हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं और इन घरों के छतें ढालू हैं। तो ये गांव निम्नलिखित में कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों? ये गांव आपका असम में होगा। कहाँ पे? असम में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी मैला ढोने वाले द्वारा हाथ से सफाई की जाती है दोस्तों। यही आपका सही है दोस्तों, सही बात है दोस्तों। मशीनों द्वारा साफ किया जाना ये होता है दोस्तों, लेकिन अभी भी इतना डेवलप इंडिया आपका नहीं किया हुआ है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली का नाम क्या है? पोचमपल्ली का लोक चित्रकला तो है नहीं दोस्तों, बकरियों की इसमें ये भी नहीं है, प्राचीन मंदिर भी नहीं है दोस्तों। ये साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई और ज्यामितीय नमूने होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग पोचमपल्ली बोलते हैं। तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये भी जान रखिए, तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ के नीचे दिए कथनों विचार करना है। लेफ्टिनेंट कमांडर वजीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना के में डॉक्टर थे, एकदम सही है दोस्तों, 100% सही है। वजीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं। वहीदा प्रिज्म जो है दोस्तों एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है दोस्तों। ये भी आपका ट्रू है दोस्तों, सही थे। वहीदा प्रिज्म महिला हैं जिन्होंने एक ट्रेड की कमान संभाली, ये भी आपका सही है दोस्तों। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देते हैं, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका ए और बी और सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों? आप रॉकेट को अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों होते हैं ये थोड़ा आप जानिए। बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए नहीं, तो खुली जगह शहर में नहीं होता दोस्तों। बेहतर गुणवत्ता की वायु और स्वास्थ्य सुविधा के लिए, देखिए बेहतर वहाँ वायु भी नहीं होता दोस्तों, प्रदूषण रहित वायु होता है, प्रदूषण बहुत काफ़ी रहता है शहरों में दोस्तों। बेहतर रोजगार अवसर और शैक्षणिक सुविधा के लिए दोस्तों, ये आपका सबसे ज़्यादा सही है दोस्तों, इसलिए आपका 3 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना। चलिए करते हैं हम लोग विचार। कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हुई है, ये आपका गलत है दोस्तों। सभी के घर में टोटियां नहीं लगी हुई है दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं, ये बात हद तक ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा ठीक है। पेड़ और कुएं और आसपास की ज़मीनों को अब सीमेंट और कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों। पार्क जाइएगा तो पूरे जगह ढका गया दोस्तों, प्रति जमीन खाली जमीन नहीं मिलता है दोस्तों। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, सही बात है दोस्तों। यही बात आपका 100% सही है दोस्तों, इसलिए आपका तीनों सही होगा दोस्तों। बी सी डी आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए 2 है। लिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो साथियों भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे किसमें वर्गीकृत किए जा सकते हैं? विसर्पी लता में। किसमें किया जा सकता है? विसर्पी लता में दोस्तों। चलिए दंडलेख क्षेत्र की फुर्तीला नृत्य क्या है दोस्तों? दंडलेख क्षेत्र की दोस्तों देह खंड है दोस्तों। दंडलेख ना देह खंड है, देल खंड है दोस्तों। देल खंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या?
ये आपका स्वांग है। क्या है दोस्तों? स्वांग है। चलिए हम लोग 114 की ओर बढ़ते हैं। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। वे कम खाते हैं, ये गलत है दोस्तों। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ये भी गलत है। वे खाते समय पानी नहीं पीते, ये भी गलत है। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता, इसलिए उन्हें बोलते हैं धीरे धीरे खाइए और धीरे धीरे चबाइए दोस्तों। आपका डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकार 6 पथ या अधिक का होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है एक्सप्रेसवे कहलाता है दोस्तों। जो वर्ग सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ मतलब 6 लाइन का होता है दोस्तों, उसे हम लोग एक्सप्रेसवे कहते हैं दोस्तों। चलिए पहली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। मैं ये क्या है? मोर है दोस्तों। आपका राष्ट्रीय पक्षी भारत का दोस्तों मोर है। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। गलत है, कृत्रिम संपूरक द्वारा नहीं किया जाता है। इनमें कमी अभाव के विविध प्रकार के रोग होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों, 110% आपका यही सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतर आनुवांशिक अनुशासनिक विषय है दोस्तों? चलिए देखते हैं। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है दोस्तों। ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला अंतर अनुशासनिक क्षेत्र है दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों। यह जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतर क्रिया का क्षेत्र है, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतर क्रिया करने वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये गलत है आपका। देखिए यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के पूर्व तैयारी, ये भी गलत है दोस्तों। आपका ए बी सी सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है दोस्तों। तो पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी अध्यापक संबंध, ये भी नहीं होगा। तो ज्ञान की संपूर्णता से अर्जित करने में, क्या हुआ? ज्ञान की संपूर्णता से अर्जित करने में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सतत और समग्र मूल्यांकन प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? क्या बोला गया? कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पाठ तथा साल के अंत में होने वाली आकलन दोस्तों, ये भी गलत है। यह सीखने के लिए बजाय सीखेगा आकलन, ये भी गलत है। रचनात्मक से सीखने का अवसर उपयोग करना दोस्तों, ये सही है। सीखे गए बजाय सीखने के लिए आकलन दोस्तों, सी और डी आपका 100% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में सीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ईवीएस में सीसी का अर्थ होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं दोस्तों? देखिए पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष जानकारी और परिभाषाएं विवरण दोस्तों, ये आपका गलत है। मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना दोस्तों, ये आपका सत्य है दोस्तों। बच्चे को ज़्यादा करके दोस्तों उसकी क्रिएटिविटी के अनुसार सिखाना, मतलब उसी के जो बच्चे खुद से अपने सोचे तो उस पर बल देना ईवीएस में दोस्तों। मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना दोस्तों, और परिवेश में अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन के लिए स्थितियाँ बनाना, अपने से सीखे। पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना दोस्तों, आपका BCD सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संप्रदाय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है दोस्तों। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोस्तों। क्या करता है पर्यावरण अध्ययन में? संप्रदाय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय, क्या बोला गया? फिर से देखिए। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं दोस्तों? देखिए ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही, क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा दोस्तों। आपका
सही है दोस्तों। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है, क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। ये भी बात सही है दोस्तों। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रहे हैं, ये गलत है दोस्तों, पोषण नहीं करिए। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। आपका ए और बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान करना। तो दोस्तों पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ये बात सत्य है दोस्तों। मृत और सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, ये गलत है दोस्तों। गलत नहीं होती है, लेकिन उतना सही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पौधों के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। ये उर्वरक के बारे में बोल रहा है, तो उर्वरक के बारे में मृत सूखी पत्ती से उर्वरक बनता है, ये जानते हैं, लेकिन उतना ये क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है दोस्तों। पशु पौधे को पौधों पर आश्रय प्रदान करते हैं, ये भी बात है, सही है, लेकिन उतना नहीं है। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे कुछ खाए जा सकते हैं, ये आपका ज़्यादा सही है दोस्तों। ए और डी देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन क्या है? फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल क्या होते हैं दोस्तों? पौधे के प्रजनन अंग होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित होता है दोस्तों, तो बाल केंद्रित होता है। क्या होता है? बाल केंद्रित दोस्तों। शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, विषय केंद्रित भी नहीं होगा, समुदाय केंद्रित भी नहीं होगा दोस्तों। आपका क्या होगा? केवल ए सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने के लिए चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपकरण निम्न किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है दोस्तों? ये आपका अवलोकन कौशल है दोस्तों। कैसा कौशल है? अवलोकन कौशल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे होते हैं तो साक्षात्कार करना, फिर प्रश्न करना। गलत है दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। पहले प्रक्षेपण करना है दोस्तों, फिर अभिलेखन करना है, फिर विश्लेषण करना है, तो आपका थर्ड सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका, राधा जो है दोस्तों ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उसे करके देखने को लिए कहना चाहिए दोस्तों। उससे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह बनी भाप पूरी फूल जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बच्चा ये वक्तव्य को नहीं समझ पाएगा दोस्तों। भाप कैसे बनता है ये सब नहीं जान पाएगा दोस्तों। उससे इस तरह के अन्य फूलने वाली खिलौनों खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने के लिए कहें और इसका कारण खोजने को कहें, तो कुछ सही है हद तक दोस्तों। इसके बाद उससे इसका कारण सोचने और यह सामने को कहें कि तेल में तलने वाली पूरी क्यों फूली। ये आपका सही है दोस्तों। ये आपका फिर गलत है, ये जो है आपका ये उतना सही नहीं है दोस्तों। उसे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। मतलब दोस्तों फोकस करना है एबीएस में हम लोगों को कि बच्चे अपने से करके, अपने क्रिएटिविटी से करके सीखे। ज़्यादातर यही क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होगा दोस्तों। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय जानें। यह उपागम निर्भर होता है दोस्तों मौखिक इतिहास पर दोस्तों। क्या पर होता है? मौखिक इतिहास पर। चलिए हम लोग चलते हैं। कैंप में शाम के दौरान नायमा अपने विद्यार्थी से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। नायमा को क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मनी से कहें कि अगर हम शाम को झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों। मनी से कहें कि जब हम करते हैं तो उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। देखिए, मनी से पूछें कि उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया तो क्या कभी झाड़ू लगाया तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है?
ये भी देखिए, ये भी उतना सही नहीं है दोस्तों। मनीष से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे, ऐसा करके ये क्या हुआ गरीब हो जाता है। ये आपका ज़्यादा सही है दोस्तों। ये देखते हैं, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उसमें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है, उस जो उन्हें जीवन में मदद करेगा दोस्तों। ऐसे विचार निर्भर करता है। तो अनुभवात्मक अधिगम पर दोस्तों, क्या पर, अनुभवात्मक अधिगम पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करता है दोस्तों? तो बच्चों के अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना दोस्तों। आपका एक ज़्यादा सही है दोस्तों। इसके बाद आपका ये सब उतना सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 135 देखते हैं। खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है दोस्तों, शर्करा को अल्कोहल में बदलने के लिए दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है, ठीक है। यदि भी आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। सही बात है। आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, अंत में ठीक दक्षिण 150 मीटर तय करके वाई पर स्थित वर्कशॉप पहुंचते हैं। वाई का वर्कशॉप के सापेक्ष एक्स अक्ष पर आपके घर किस दिशा की ओर? चलिए बनाते हैं। देखिए, पहले ठीक उत्तर की ओर चलना। पहले ऊपर उत्तर की चलना है दोस्तों हम लोगों को 100 मीटर। पहले ये जानिए दोस्तों, ये आपका पूर्व हुआ, ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ, ये आपका पश्चिम हुआ दोस्तों। ये आपका क्या हुआ? पश्चिम हुआ। चलिए तो देखिए 100 मीटर क्या बोला? उत्तर गया, तो उत्तर चला दिया हम लोग 100 मीटर दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर ठीक पश्चिम 50 मीटर, फिर यहाँ से पश्चिम 50 मीटर गया दोस्तों, ठीक है। अब पश्चिम 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करता है और अंत में ठीक दक्षिण, यहाँ से फिर दक्षिण दोस्तों चला 150 मीटर। 150 मीटर दक्षिण चला, देखिए 150 मीटर दक्षिण चला और एक्स स्थित वर्कशॉप पहुंचा दोस्तों। वाई पर पहुंचा, यहाँ पे वाई वर्कशॉप पर पहुंचा और ये एक्स से स्टार्ट किया, एक्स से चला सापेक्ष घर है दोस्तों। देखिए वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स आपके घर की दिशा क्या है दोस्तों? देखिए वाई से एक्स की दिशा क्या है? आपका उत्तर से पूर्व की ओर जा रहा है दोस्तों। देखिए उत्तर यहाँ है दोस्तों। देखिए यहाँ से जब इधर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा? उत्तर और पूर्व होगा। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश में बीजों का अंकुरण होता है दोस्तों। मतलब क्या पूछा? बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो सूर्य का प्रकाश, उसे जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेसवे ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन का औसत चाल दोस्तों देखिए निकालिए। आप सीधा देखिए कि 5 सितंबर को ट्रेन चला, लेकिन कब चला दोस्तों? तो 21:15 तो 21 कब बजेगा दोस्तों? आपका 12 के बाद दोस्तों 13 बजता है। तो क्या होता है रेलवे में? देखिए 24 घंटा का टाइम होता है, तो 13 होता है तो आपका 1 बजता है। इसी तरह 12 बजा तो 14 बजेगा तो आपका 2 बजेगा, 15 बजेगा तो आपका 3 बनेगा दोस्तों। इसी तरह आप 21:15 में आप जाइएगा तो आपका बज जाएगा दोस्तों 9:15। कितना बजेगा? 9:15 दोस्तों। तो 5 सितंबर को देखिए 9:15 पर रोड से चली और 7 सितंबर को पहुंचा दोस्तों। तो 6 सितंबर तक दोस्तों, फिर 9:15 तक उसका कितना टाइम हो गया? 24 घंटा का हो गया दोस्तों, 24 आवर। फिर आपका 7 सितंबर को निकालना। 7 सितंबर को पहुंचा कितना बजे दोस्तों? तो ये पहुंचा 4:45 में दोस्तों। देखिए तो आपको यही दूरी निकालना, 9 से 4:45 निकालना दोस्तों। देखिए 9:45 से 4:45
45 मिनट का कितना फासला है, पहले आप ये क्वेश्चन को देखिए। अब 9:45 को आप सीधा 9:15 का दोस्तों, 9:45 नहीं 9:15, 9:15 को आप सीधा 10 से क्वांट कीजिए। 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 1 हुआ, 2, 3, उसके बाद 4 दोस्तों जोड़िए। 10 से 1 चला 1 घंटा, 11 से 12 चला 2 घंटा, 12 से 1 चला 3 घंटा, 1 से 2 चला 4 घंटा, 2 से 3 चला 5 घंटा, और 3 से 4 चला दोस्तों 6 घंटा, यानी 6 घंटा चला, 6 आवर चला दोस्तों। उसके बाद भी आपका 15 मिनट इधर हुआ दोस्तों, 15 मिनट चला, 9:15 चला, लेकिन 45 मिनट इधर बचा। 10 बजाने में दोस्तों, 10 बजाए तो 45 मिनट एक्स्ट्रा जोड़े दोस्तों। अब 45 मिनट इधर आपका इधर एक्स्ट्रा चला दोस्तों, तो 45 कितना हुआ, 90 मिनट हुआ दोस्तों। आपका 90 मिनट हुआ। 90 मिनट आपका कितना घंटा होता है, 1.5 घंटा दोस्तों। 1 घंटा 30 मिनट होता है, तो आप 6 घंटा यहाँ आया, फिर एक घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट जोड़िए, तो हो जाएगा आपका 7 घंटा 30 मिनट दोस्तों। इधर आपका 24 घंटा है दोस्तों, 24 आवर और 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों, कितना हुआ 31 घंटा 30 मिनट। इसको पूर्णांक में बदलिए, 31 पूर्णांक 1/2 दोस्तों, यानी हो गया 63/2 दोस्तों। तो आपका दूरी क्या दिया हुआ, कुल दूरी दिया हुआ, दूरी बराबर क्या होगा, समय बटे 4 दोस्तों। तो 4 आपका दूरी दिया हुआ 1877/63/2 दोस्तों। तो 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, आप इसे काट दीजिए दोस्तों, लगभग 59 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। आपका आंसर 2 होगा दोस्तों। जो भाई बहन नहीं समझेंगे कमेंट कीजिएगा, फिर से हम रफ पेज में दोस्तों आपको कॉपी में बना के आपको अपलोड कर देंगे दोस्तों। नहीं समझे फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन को आप समझाते हैं, पहले आप समझिए। 5 सितंबर 2022 को नागरकोल से चला दोस्तों, कितना 21:15 में दोस्तों। तो 5 सितंबर को चला 21 बजे, मतलब दोस्तों 9:15। 21 जब बजा तो आप समझ जाइए 9:15 बजा। और फिर उसको 7 सितंबर को पहुंचना था 4:45 पे दोस्तों, लेकिन 6 सितंबर तक दोस्तों 9:45 में आपका 24 घंटा चल गया दोस्तों। फिर आपका 6 सितंबर 7 सितंबर के 9:45, 4:45 कितना घंटा हुआ, इधर 7.5 घंटा लगा दोस्तों। तो 24 में से 7 घंटा इधर जोड़े हैं दोस्तों हम लोग, तो आपका हो गया 31 घंटा 30 मिनट दोस्तों। 30 को हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 30 दूनी 60, यानी 31 पूर्णांक 1/2 दोस्तों। इसको कैलकुलेशन किए तो 63/2 आया दोस्तों। और फिर हम मेरा दूरी दिया गया था दोस्तों, जब हमारा समय मालूम चल गया था दोस्तों, तो औसत बराबर क्या, दूरी बटे 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय दोस्तों। तो भागा दे दिया दोस्तों, गुना भाग काट के आंसर ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उंगलियों से छूकर या महसूस करके पढ़ने की क्रिया का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते दोस्तों। सही बात है दोस्तों, जो जिन्हें दिखाई नहीं देगा वही उंगली के सहारे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों घटता है और वायुमंडल ताप निम्न होता है दोस्तों। क्या बोला गया, फिर से देखिए। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले घटता है, वायुमंडल ताप निम्न होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल क्या है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश का युगल देखना दोस्तों, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों, दोनों राज्य हैं। ये भी नहीं है, लद्दाख और पुदुचेरी दोस्तों आपका ये संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है दोस्तों, लेकिन नागालैंड आपका राज्य है, इसलिए ये भी नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, नौवारी है। क्या है, नौवारी दोस्तों। क्या बोला गया, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी, जिसका नाम है नौवारी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत विवाह की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, आपका लड़कियों का आयु 18 वर्ष है दोस्तों, लड़कों का आयु 21 वर्ष है दोस्तों। आपका 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कलिरा पट्टू कहते हैं। केरल की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, कलिरा पट्टू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कक्षा 2 के 1 और 2 में पढ़ने वाले मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधे को पहचानने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है दोस्तों, अवलोकन करना आपका शामिल हो जाएगा दोस्तों, और तुलना करना आपका A और B सही है दोस्तों। अनुमान और निर्णय आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना दोस्तों। आपका ये 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती है, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों को देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा के जेंडर संबंधी इन अवधारणाओं को संबोधित करता है दोस्तों? ये करता है सामूहिक चर्चा का दोस्तों। किसका करता है? सामूहिक चर्चा का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। उस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई दोस्तों? ऐसे बच्चों के संदर्भ सम्मिलित करें जो समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है चुप हो जाना, नहीं तो चांद पर बैठा गेट बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूबल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूबल को दादी की बात करके उन्हें ऐसा करने को मना करेंगे? मना नहीं करेंगे दोस्तों। रूबल से बात करके समझाएंगे दादी झूठ बोल रहे हैं, ये भी गलत है दोस्तों। रूबल के चांद के बारे में बताएं कि ऐसा कोई बाबा नहीं है, ये भी गलत है। वो बच्चा है दोस्तों, वो जान नहीं पाएगी, उसको बताने से कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों। रूबल को कहें कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें दोस्तों, अपने से खुद से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थी को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करके मूर्त पदार्थों का प्रयोग करें दोस्तों। आपका ये सही है। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करें दोस्तों, मतलब सामने से देख के उसे अनुभव करवाइए दोस्तों। कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है दोस्तों? पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया दोस्तों सबसे उपयुक्त ऑप्शन है दोस्तों, सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या। आपका ये सब उतना सही नहीं है दोस्तों, सही है लेकिन कम सही है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम परिवहन का प्रसंस्करण का संपादन करना है, इसलिए आप सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उन्हें अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है, ये गलत है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय ज्ञान, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशील है दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी को प्रकरण चिट्ठी आई है। प्रकरण चिट्ठी आई के शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है दोस्तों? संचार का पाठ पढ़िए और समझिए, ये गलत है दोस्तों। विद्यार्थी को सूचना से जोड़कर उनके अपने शब्दों को लिखने के लिए कहिए, ये भी आपका गड़बड़ है दोस्तों। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी के पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिया के कार्य अनुभव करने के लिए अस्थायी डाकघर जाने के लिए योजना बनाए दोस्तों। सी और डी आपका ज़्यादा सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा समूह एक ही प्रकार की खाने की सामग्री से बनता है दोस्तों? तो डोसा आपका बनता है, पुलाव बनता है, खीर बनता है, तो ये सब चावल से ही बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। कौन सा कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है दोस्तों? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, एकदम सही है दोस्तों आपका। अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होता है, ये भी बात सही है दोस्तों। ये अलग है दोस्तों, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे के समान संदर्भित अनुभव होता है, ये गलत है दोस्तों। सबका अलग अलग अनुभव होगा दोस्तों। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनाती है, ये आपका सही है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों, ये भी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप किससे प्रभावित करेंगे दोस्तों? स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों से पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करेंगे दोस्तों, आपका सही है दोस्तों। 3 नंबर। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया दोस्तों? अवलोकन का, तुलना का और निर्णय का दोस्तों। निर्णय का नहीं किया गया दोस्तों, कल्पना किया गया। तो 4 ए बी डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा 2 के विषय में सेटर का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिससे लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों आदि से जल पीने के लिए किया जाता है। ऐसी आप परिस्थिति कैसे निपटेंगे? विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित
करने के लिए कहेंगे दोस्तों, आपका सही है। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने के लिए मना करेंगे, ये भी सही है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, मना नहीं कर सकते, गलत है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्य बल देने के लिए कहेंगे, ये आपका सही है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने को कहेंगे दोस्तों, ये सी और डी आपका सही है दोस्तों। चलिए ये सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों, आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया। हाँ भाई एवं बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो देखते हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ वीडियो देखिए मैं नहीं दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप भी कुछ थोड़ा हमारे लिए मेहनत कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।